हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल। कैसे हैं आप? वर्किंग हार्ड? यस। दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, खेल कोई सुबह और शाम करो प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, सोने नहीं देगी, मरने नहीं देगी। दुनिया का मतलब है लाइफ। मेहनत करनी पड़ती है बॉस। एनीवे, फिलोसफिकल बातें बाद में, पहले काम की बात करते हैं। मैंने लिखा कोहेरेंट सोर्सेस, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। वेव ऑप्टिक्स में मैं कोहेरेंट सोर्सेस को काफी ज्यादा यूज करूंगा इंटरफेरेंस चैप्टर के अंदर। मेरा पढ़ाने का एक नेचर है, जो भी टर्म्स मैं यूज करता हूं टेक्निकल, उसको पहले मैं पार्ट्स में ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको उसको जोड़ के फिर हम टॉपिक बना देंगे। इंटरफेरेंस में कोहेरेंट सोर्सेस को होना बड़ा जरूरी है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, साहब के ये कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है? हम बोलेंगे कोहेरेंट सोर्सेस वो सोर्सेस जिसमें से जो लाइट निकल के आती है, दो लाइट निकल के आएंगी दो सोर्सेस से, तो उनका वेवलेंथ, उनका एम्पलीट्यूड, उनकी फ्रीक्वेंसी सब एक जैसी हो। ठीक है? तो साहब, अगर हम दो कोहेरेंट सोर्सेस लें और उनमें से लाइट को ले लें और लाइट को मिक्स कर दें, सुपर इंपोज कर दें, तो हमें इंटरफेरेंस मिल जाएगी। अब यंग, डबल स्लिट, फ्रेस्नेल एंड बहुत से लोगों ने कोहेरेंट सोर्सेस के ऊपर बहुत मेहनत की। आप कोहेरेंट सोर्सेस को ऐसे समझो कि जैसे एक सिंगर है, वो अपना गाना गा रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, गाना गा के रिकॉर्ड करके उसके बाद उसी गाने को वो प्ले कर रहा है और खुद से भी गा रहा है बाहर। तो अब अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, कहीं आवाज उसकी आएगी, कहीं आवाज उसकी नहीं आएगी। यानी कि कहीं तो बहुत लाउड साउंड आएगा, कहीं साउंड आएगा ही नहीं। मींस कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस, डिस्पाइट उनका सेम वेवलेंथ है, सेम एम्पलीट्यूड है, सेम फ्रीक्वेंसी भी है, फिर भी वो कोहेरेंट सोर्सेस की तरह बिहेव नहीं करते। उस दो सोर्सेस से हम लोग जो वेव को सुपर इंपोज करवाएंगे, उससे इंटरफेरेंस नहीं होती। इंटरफेरेंस, द फिनोमिनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट और साउंड। 10+1 में आपने बीट्स पढ़ी होगी। बीट्स में जब दो साउंड वेव्स nearly same amplitude are sounded together, then there is a rise or fall in the sound, that is called beat. ऐसे आती थी ना आवाज, जैसे घोड़े आ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे। ये तो इंटरफेरेंस इन साउंड वेव्स में तो हो जाता है क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, लेकिन लाइट में कोहेरेंट सोर्सेस का होना बहुत जरूरी है, जो सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड और जो पार्टिकल्स आपस में, जो लाइट वेव्स आपस में सुपर इंपोज करे, तो उसमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो या जीरो फेज डिफरेंस हो। फेज आपने 10+1 में पढ़ा है, मेरे 10+1 के सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स में चले जाना, आपको मिल जाएगा डिटेल में। प्लेलिस्ट जरूरी है। विपिन शर्मा चैनल का नाम लेना तो प्लेलिस्ट में जाओ, अदरवाइज तो बहुत रैंडमली वीडियो मिलेंगे, प्लेलिस्ट में सिस्टमैटिकली वीडियो मिलेंगी। ठीक? तो स्टूडेंट्स, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस थे नहीं, बने नहीं। कोशिश की, बड़ी सोडियम 2 लैंप ले लिए एक ही कंपनी के, उनको लाइट किया, तब भी इंटरफेरेंस नहीं हुआ।
तो फिर मालूम है क्या किया, एक सिंगल सोर्स लिया और उस सिंगल सोर्स से दो सोर्स स्प्लिट कर लिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक सिंगल सोर्स लिया हमने, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, अब इसमें से लाइट निकली, तो यहां पर एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें एक होल किया, एक होल यहां किया, तो जैसे होल किया तो ये जो वेव आई लाइट, तो जब ये इस होल में से गुजर के गई तो यह होल में से अलग से स्प्लिट करके वेव्स आई, तो फिर कहीं क्रेस्ट पड़ा, कहीं ट्रफ पड़ा, तो इंटरफेरेंस होना शुरू हो गया। यानी कि एक सिंगल सोर्स को हम स्प्लिट करके दो सोर्स में ले जाके कोहेरेंट सोर्स लाइट के बना सकते हैं। इसमें फ्रेस्नेल प्रिज्म काम आया, बिलेट स्प्लिट लेंस काम आया। तो स्टूडेंट्स, इसमें इस तरह की चीजें इंटरफेरेंस के लिए हमें कोहेरेंट सोर्सेज का होना जरूरी है। मुझे एक ने क्वेश्चन पूछा कि सर व्हाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट सोर्सेज। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, चाहे उनका सेम वेवलेंथ हो, चाहे सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम इंटेंसिटी हो, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी आप पढ़ रहे हो, तो उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दैट इज द एक्सेलरेशन वेक्टर, जो कि डोमिनेंस वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वो मतलब आउट ऑफ फेज होता है, ये फेज लैग हो जाता है, और एज ए रिजल्ट सुपर इम्पोजिशन वो नहीं दे पाता। अगर क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आएगा तो नहीं हो पाता, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आता तो नहीं हो पाता। इसलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज में इंटरफेरेंस स्टडी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। तो फिर उन्होंने एक सिंगल सोर्स को सेपरेट किया। इसलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी डिस्पाइट सेम लाइट, सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकते। वो फेज डिफरेंस आ जाता है ऑसिलेशंस का, क्योंकि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है उसमें कभी भी कोहेरेंस नहीं हो पाती। दैट्स व्हाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी अ कोहेरेंट सोर्सेज। कोशिश है आपको समझाने की। अब इसमें मैंने कोई मैथमेटिकली लिखाया नहीं, आपको सिंपल समझाया। ये एक बेस है, फिजिक्स को बेस पसंद है। हंस रहे आप लोग, फिजिक्स को बेस पसंद है। अगर बेस नहीं है तो फिजिक्स एसिडिक हो जाती है। अरे बेस वो केमिस्ट्री वाला नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, जो आप पढ़ते हो, क्या बोलते हैं उसको, pH वैल्यू, विच इज द नेगेटिव ऑफ द लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। वो नहीं, मैं उस बेस की बात नहीं कर रहा, एसिड बेस हो H and H+, Arrhenius basic concept and Bronsted-Lowry concept and all. I'm talking about the basic concept. मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। एक बच्चा मेरे को मिला, कहता सर मुझे ना फिजिक्स समझ आने लग गई। अब मैं कहा चल भाई बढ़िया है, ऊपर वाले की शुक्र है, भगवान का, अल्लाह का, वाहेगुरु जी का, क्राइस्ट का, जिसको भी तुम मानते हो, नेचर। कहता सर मेरे ना बेस भी क्लियर होने लगे हैं। मैं क्या, अच्छा इंटरेस्टिंग बात बताओ। वो कहता मुझे पहली बार पता लगा कि बेस होता क्या है, कॉन्सेप्ट होता क्या है। कहता पहले यही बोलते थे तेरे बेसिक क्लियर नहीं है, तेरे बेस क्लियर नहीं है, तेरे फंडामेंटल क्लियर नहीं है। कहता सर पीटीएम में जाके ना थप्पड़ लगते थे 4-5, और घर जाके और पिटता था। फादर बोलता था तू ट्यूशन भी जा रहा है, इतने फीस भी भर रहा है, तेरा फंडामेंटल ही नहीं क्लियर, तेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर। कहता सर मैं रोज सोचता था बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है। कहता पता लगता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे सर आप कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हो, आपने इलेक्ट्रोस्टैट कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, या आपने करंट का कॉन्सेप्ट दिया, या आपने ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट दिया,
या मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट दिया। तो मतलब हमें पता है, जब हम न्यूमेरिकल्स को देखते हैं या प्रॉब्लम को देखते हैं तो हमें पता होता है कि इसके अंदर चीज क्या है। अब जैसे आपने इंटरफेरेंस करवाना है या हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करवाना है, तो आपने पहले से हमें कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में बताया, नहीं तो हम याद रखते हैं कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। तो कहते when the two coherent sources are emitting the light, electromagnetic waves superimposed to each other, then there is a redistribution of energy called interference। अब ये तो पता नहीं कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, हम चेप देते हैं इंटरफेरेंस की डेफिनेशन, वहां 3-2 मार्क्स मिल गए, उसके बाद डराइव कर दिया, वैल्यू निकाल दी, ये बीटा निकाल दिया, वो कर दिया, फ्रिंज विड्थ निकाल दी, सब कुछ कर दिया। बट अब हमें ये भी पता है कि आप हमें जब पढ़ाएंगे तो फ्रिंज भी बताएंगे क्या होती है। देखो स्टूडेंट्स, ऐसा है, सब टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा होता था कि एक ना, अब जमाना खत्म हो गया है वो, नाउ यू कैन नॉट बी फूल एनीबॉडी। अब आपको एक से बेस्ट टीचर मिलेंगे, अरे मेरे से ज्यादा अच्छे मिलेंगे। आपको ऐसे लगता है मैं इतना नहीं अच्छा हूं, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, लर्नर हूँ। अरे कमेंट बॉक्स में मैं बताऊं, एक लोन साहब हैं, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, तो उन्होंने मुझे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर एक बहुत अच्छा, बहुत पेनफुल टाइप करके भेजा, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ साहब, मिस्टर लोन का। शायद वो कश्मीर से हैं, तो बहुत से मतलब लर्नड लोग से सीखने को मिलता है। हाँ, कहीं गालियां भी मारते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनका बर्थ राइट है भाई, जो मर्जी करे, तो हम उनको नहीं देखते। देखिए ऐसा है ना, एक लाइन मैं कहता हूं, क्रिटिक सेज, सुनना ध्यान से, अ क्रिटिक इज ऑलवेज क्रिटिकल टिल हिज क्रिटिकल कंडीशन। जिसने आपकी बुराई करनी है वो अपनी क्रिटिकल कंडीशन तक वो आपका क्रिटिकल होगा। मींस अरे एक बहुत, मेरे को म्यूजिक का बहुत शौक है, तो मेरा एंथम भी सुनना आप कभी। उसमें मुझे एक पुराना गाना बड़ा अच्छा लगता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। एनीवे स्टूडेंट्स, आप एक परिवार हो, एक फैमिली हो, तो आपसे बात भी हो जाती है। तो गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, वर्क वेरी हार्ड, दिस इज योर चैनल, मिलजुल के काम करते हैं यार, टेंशन क्यों लेने की, मैं हूं ना। ये क्लास में जो लेक्चर आप रिकॉर्ड करवा रहे हो, मुझे मालूम है आप लोगों ने पता क्या करना है, अब यहाँ भी समझोगे, घर जाओगे वेपन सर साथ ले गए, रात को बैठे रजाई में अपना टैब ऑन किया या लैपटॉप ऑन किया। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप घर में स्मार्ट टीवी लगाओ, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करो, क्लासरूम इज विद यू, फैंटास्टिक, हाउस इट। एनीवे यार, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स को बता दिया करो, जिसको चाहते हो आप, नहीं बताना तो गूगल बाबा अपने आप ले जाएगा मेरे को जहां ले जाना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत हो गया आज। कोहेरेंट सोर्सेस बहुत है ना, ज्यादा भी मत पढ़ा करो आप, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय, चक दो फटे, दब दो किल्ली, सवेरे जलंधर, शाम को दिल्ली, नवजोत सिंह बाबा जिंदाबाद, लव यू ऑल, बाय बाय। अच्छा एक चीज और सुनो ध्यान नाल, सॉरी मैम स्पीकिंग इन पंजाबी, कॉपी लेके ना नोट्स बनाओ, और हम लोग बहुत जल्दी और भी निकलने वाले हैं बड़े बड़े धड़ाम से। मैं आपको एक बात, बड़ी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, ठीक है। हमारे साथ एक बायोलॉजी के बहुत विख्यात टीचर हैं, अरे मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, वो जुड़े हम मिलके कुछ करने वाले हैं, पैसे नहीं लेंगे यार ना। अब बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, धमाल करेंगे, बाद में जब आपका दिल करे दक्षिणा दे देना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, work very hard, numericals are not problem, don't keep टेंशन नहीं रखनी, न्यूमेरिकल हमसे डरेगा ना कि हम न्यूमेरिकल से डरेंगे। बाय, थैंक यू।